को रुपया नहीं मिला। अरे ये दिहाड़ी है कि 360 को मिल जाएंगे, ये बिजनेस है। बड़े बड़े बिजनेस को तैयार होने में सालों लग जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस को बनने में कई साल लग जाते हैं। और आप सोचते हो रातों रात हो गए। बेटा आप दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब बनना है, अगर इस बिजनेस में कामयाब बनना है, तो कसम खा दो, कम से कम अपने हाथ से, अपने कलम से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। अपने हाथ से, अपने कलम से, कम से कम, कम से कम, कम से कम रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा। रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा। रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, क्यों रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा? क्यों रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा? 2 प्लान रोज दिखाने से फायदा क्या है? रोज 2 प्लान दिखाने से क्या फायदा? अगर आप रोज 2 प्लान शो करोगे तो किसी प्लान में 1 आदमी रहेगा, किसी में 2, किसी में 4 भी हो सकता है। क्यों? पर कम से कम अगर रोज 2 प्लान दिखाओगे तो महीने में 60 प्लान हो जाएंगे। कम से कम 60, 70, 80 लोग प्लान समझेंगे। तो उसमें से क्या 10, 20, 25 लोग नहीं जुड़ेंगे? तो क्या 20-25 हजार रुपए नहीं मिल जाएंगे? तो काम में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? प्लान किसी दिखाते नहीं, 1 महीना होगा, 1 को पैसा नहीं मिला, डिमोटिवेशन आता है। घर वाले भी कहते हैं, तुम साले क्या करते हो, तुम करते हो वही करो। तो रोज 2 प्लान दिखाना है। और एक रीजन और है रोज 2 प्लान दिखाने का, बहुत बड़ा रीजन है। 2 प्लान आपको रोज दिखाना है। क्यों दिखाना है? मैं आपको इसके ऊपर 1 मिनट की कहानी सुनाऊंगा, बात समझ में आ जाएगी कि रोज क्यों 2 प्लान दिखाना है। दोस्तों, बात जर्मन की है। जर्मन के बहुत ही प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। वायलिन समझते हैं आपको? सितार इतना कोई वाद्य होता है, उसको इंग्लिश में वायलिन बोलते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, उनका नाम था फ्रिट्ज क्रिस्लर। क्या नाम था? फ्रिट्ज क्रिस्लर। तो फ्रिट्ज क्रिस्लर अपने पूरी कंट्री के, अपने पूरे मुल्क के चैंपियन थे वायलिन बजाने में। सबसे अच्छा वायलिन बजाते थे। जब वो इतना अच्छा वायलिन बजाते थे तो उनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। उनके पास इज्जत, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, मनी सब कुछ था। एक दिन जब उनका वायलिन का प्रोग्राम एंड हुआ, एक 18 साल का नौजवान स्टेज पर आया और उसने फ्रिट्ज क्रिस्लर से कहा, सर, आप वाकई में बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, इसमें आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। फ्रिट्ज क्रिस्लर का जवाब सुनिए। फ्रिट्ज क्रिस्लर ने कहा, आज जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूं, वास्तव में इसमें मेरे ऊपर वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और मैं भगवान को धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूं, उसके पीछे एक और रीजन है। क्या वो रीजन आप जानना चाहेंगे? यही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने वाला हूं। फ्रिट्ज क्रिस्लर ने कहा, जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूं, इसका एक और रीजन है। उसने कहा, बताओ। फ्रिट्ज क्रिस्लर ने कहा, यदि मैं 15 दिन लगातार वायलिन बजाने की प्रैक्टिस नहीं करता हूं, तो 16वें दिन मेरे श्रोताओं को मेरे बजाने में फर्क नजर आने। यदि मैं 7 दिन लगातार वायलिन बजाने की प्रैक्टिस नहीं करता हूं, तो 8वें दिन मेरी पत्नी को मेरे बजाने में फर्क नजर आने लगता है। यदि मैं सिर्फ 1 दिन वायलिन बजाने की प्रैक्टिस नहीं करता हूं, तो अगले दिन मुझे खुद अपने बजाने में फर्क नजर आने लगता है। आज जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूं, ये मेरे प्रैक्टिस और अभ्यास का नतीजा है कि मैं रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूं। रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूं। जब आप रोज 2 प्लान दिखाओगे
दोस्तों प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा। मैंने कहा था कि यदि लोग आपको पसंद करते हैं तो ही आपसे जुड़ेंगे, चाहे जितना अच्छा प्लान दिखाओ, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया। मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, लोग नहीं जुड़े। बाद में मैंने सोचा यार मैं इतना अच्छा प्लान दिखाता हूं, मेरे प्लान दिखाने से कई हजार लोग जुड़ गए, साला ये क्यों नहीं जुड़ा? पता चला यूं हम ही को पसंद नहीं करते। इतने अच्छे आदमी को भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। तो उस पर आप टेंशन मत लेना। ह्यूमन नेचर है। कोई तुमसे कहा यार 1000 उधार कर दो, कह दो भैया है नहीं, बस ना सिंपल से भैया अपन जरा मोटरसाइकिल दे दो, बाजार हो जाएगी। नहीं एक बार घूमना पसंद, ये ह्यूमन नेचर है। छोटी छोटी बातों में लोग पसंद कर देते हैं, तो उसका चिंता करने का नहीं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग क्यों नहीं पसंद करते। क्योंकि नेटवर्क मुझे धनवंतरी में तो मुझे 9 साल हुआ, पर नेटवर्क मार्केटिंग को मैं पिछले 18 साल से कर रहा हूँ। 18 साल में बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, बहुत सारे चढ़ाव उतार देखे। यदि आप इस इंडस्ट्री में ढंग से काम करोगे, मेरे बताए हुए तरीके से काम करोगे, आपकी जिंदगी की पहली कंपनी होगी, आप करोड़पति बन जाओगे। नहीं तो भटकते रहोगे, ये कंपनी वो कंपनी, वो कंपनी वो कंपनी। आप सोचोगे 6 महीना हो गया, ईमान नहीं बनी नहीं, अब तो शरीर करके देखी, अब तो शरीर करके देखी, सादा फार्मूला तो वही, पर आपको हर जगह दिखाना पड़ेगा। क्यों? सक्सेसफुल बनने के लिए एक लास्ट मंत्र में बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों आज धनवंतरी में मुझे 9 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे जो अब शुक्ला जी हैं उनको भी 10 साल, 10 साल, 11 साल बीत चुके हैं। यह धनवंतरी में आज जितने भी लोग करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ कमाए हैं, सबको 9 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल बीत चुका है। जितने भी लोग धनवंतरी में करोड़ों पे पहुंचे हैं, उसमें सबको 8 9 10 साल तो बीत ही चुका है ना। तभी तो करोड़पति बने हैं, तभी तो सक्सेसफुल बने हैं। लेकिन नेटवर्किंग में होता क्या, कई लोग धनवंतरी में या तमाम कंपनी में आते ही 6 महीने काम करते हैं, कोई तो 3 महीना काम करता है। तब तक मार्केट में नई कंपनी आ गई, कई यार तुम्हारे कम से कम 3 लाख चढ़ाए पर धनवंतरी बना, हमारे माओ तुम दुइये जगह है तब डायमंड बन गई हो। बहुत चलकर कोई कंपनी जुड़ गई, दुइये लगवानी बा 3 4 5 6 महीना उम्र काम की, तब तक मार्केट में एक नई कंपनी आ गई। भाई उम्र 2 लाख से ज्यादा मत है, हमारे पास सिर्फ 1 लाख चली, 1 ओनली 1 लाख। 1 लाख चलेगा तो भी पैसा आएगा, तो जब आकर तो मौजूद है एक लगवानी में 2 4 महीना उम्र काम की, तब तक मार्केट में एक नई कंपनी आ गई। तुम्हारे बात में जुड़ है तो पैसा मिले। ईमा देखो, ईमा तुम सिर्फ जुड़ जाओ बस। एक भी आदमी आप नहीं जोड़ोगे ना, पूरी इंडिया में जितने जुड़ी है सब तुम्हारे नीचे जुड़ी है, और तब तो पैसा तुमका मिले। जंप मार के तो जुड़ गए। अब आप बताओ क्या 6 महीने बाद नई कंपनी नहीं आएगी, फिर 6 महीने बाद नई नहीं आएगी, फिर 2 महीने बाद नई नहीं आएगी। यह सारा जिंदगी में कभी किसी कंपनी में कामयाब नहीं होंगे, और बाद में कहेंगे हम नेटवर्किंग करके देख चुके हैं। नपुंसक सारे तुम्हारे करने से कहीं हुआ नहीं है, और कहते हो ये नेटवर्किंग ही खराब है। हेलो, क्यों? ये जो नपुंसक लोग है ना, ये सारे 10 जगह करेंगे, तब भी इनके करने से कुछ होगा, और दोष देंगे अगले को। क्यों दोष देंगे अगले को? और तुम सारे में खुदने नहीं है। सच्चाई है ये बात की नहीं? ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, कहेंगे हम बहुत करके देख चुके हैं, हमारे पास कुछ भवन है, नपुंसक
साले कहते हैं हम मर्द, तुम्हारे करे साले कुछ भवा नहीं। क्यों? मर्द का मतलब क्या होता है? दुल्हा बच्चा पैदा कर दो बस मर्द। साले चट्टी खरीदने का पैसा नहीं है। क्यों? मॉन्टेसरी स्कूल में फीस भरने का पैसा नहीं है। बच्चा एक चॉकलेट मांगता है तो कहते हो चुप दिल्ली आवत है, आप बैठा। साले चॉकलेट खरीदने का पैसा नहीं है, अपने आप को मर्द कहते। ऐसे बहुत मर्द हैं इंडिया में ना। मर्द का मतलब जानते हो क्या? अगर आपने धनवंतरी में डायमंड बनने का ठान लिया है, अगर आपने धनवंतरी में 1 लाख महीने कमाने का ठान लिया है, तो अगर आप 1 लाख महीने कमा के दुनिया को दिखाओ तो आप मर्द हो, नहीं तो गलत ना। भगवान ने तुम्हारे अंदर कोई कमी किया है क्या? कमी कोई नहीं किया है। सारे पाठ पुर्जे सबको बराबर दिए हैं। एक हार मान लेता है और एक मानता है। अगर आपको सत्संग बनना है, कसम खा लो अपने माँ बाप की कि अब रख दिया है ड्रिल मशीन धनवंतरी में, तो सारा धनवंतरी में ही डायमंड बनकर दिखाऊंगा। अगर ऐसा चैलेंज आप लेते हो, आपको कामयाब बनने से कोई रोक। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कंपनियों में जानते हो क्यों भागते हैं? अच्छा ये बताओ, तुमका दूसरा कंपनी का आदमी आखिर प्लान दिखाने आता क्यों? दूसरा कंपनी का आदमी तुमको प्लान दिखाने आता क्यों? आपको क्या लगता है आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप बहुत बड़े दिमागी हैं? उसको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि तुम धनवंतरी में हो पर तुम्हारी फटी पड़ी। तुम धनवंतरी में हो पर तुम्हारी फटी पड़ी है, तभी वो तुमको प्लान दिखाने आता। नहीं तो उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमको प्लान दिखाने? उसको पता चल जाता है तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारी पैंट फटी है, गाड़ी फटी है, सीट कवर फटी है, तकिया फटा है, चादर फटा है, नीचे ऊपर से सारे तुम्हारा सब फटा है, तभी तुमको दूसरा कंपनी का आदमी आता है प्लान दिखाने। इस 9 साल के इतिहास में मुझको तो कोई दूसरा कंपनी का प्लान दिखाने आया ही नहीं। हेलो, क्यों नहीं आया? अगर एक आदमी एक दिन मुझको किसी को लेकर मेरे पास चला है कि चलो सर को प्लान दिखाना है, और फिर उसने बता दिया कि सर इस चीज डायमंड है, सरकारी कंपनी लाख है, वो सारा बोल ही नहीं पाया। बोल ही नहीं पाया, कहे सर आपको क्या प्लान दिखाए? हम तो ठीक है, तुम जो कर रहे हो बढ़िया है। तो इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए एक मंत्र आपको और बता दें, रीपरचेज। रीपरचेज क्यों? आप लोग चाहते हो कि आपका टीम रीपरचेज करे, कम से कम महीने के 3,500 का रीपरचेज आपका टीम करे। चाहते हो कि नहीं? कैलकुलेशन करो, आपके टीम में जितने लोग थे, अगर उसमें से सिर्फ 20% लोग भी 3,500 का रीपरचेज हर महीने करने लगे, तो आपका बिजनेस कितना हो जाएगा? किसी का रॉयल्टी फंसेगा? सिर्फ 20%। जितने लोग जुड़े हैं, सिर्फ 20% लोग अगर 3,500 का रीपरचेज करने लगे, किसी का रॉयल्टी रुकेगा? सबका हो जाएगा ना? चाहते हो जाए? चाहते हो 3,500 का रीपरचेज सब लोग करें? हाँ, सब लोग करें, सब लोग टीजी केयर करें, सब लोग यूसी के साबुन से नहाएं, लेकिन हम चाय पे ना बॉय नहीं रहे, हम कोलगेट नहीं रहे। करेगा? अरे तुम चाय का होटल खोलो और तुम खुद दूसरे को होटल में चाय पिए जाओ, लोग नहीं सोचेंगे हेलो इनके चाय में कुछ गड़बड़, तब ये अपना नहीं। क्यों? आप जरा दूसरा कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल करते हो, दूसरा का साबुन इस्तेमाल करते हो, दूसरा का खाने का तेल इस्तेमाल करते हो, दूसरा का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो। क्यों? और आप सोचते हो कि टीम हमारे पीछे बेर करके शैम्पू लगा के दवाई खाए, आपके तरह तुम साले साइकिल पर यूरिया लाते जा रहे हो। 1000 आदमी देख रहा है कि नहीं देख रहा? अगले दिन अगले को आके समझा रहे हो।
3,000 का रीपरचेज करना पड़ेगा। कितने लोग ये करने को तैयार है? जरा है हाथ कर करके बताओ। सही बात बोल रहे हो। पूरी जिंदगी में इतने झूठे आदमी मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। एक साथ नहीं देखा। अगर अपनी आईडी पर हर महीने 3,500 की खरीदारी करते हो तो सीना ठोक कर अपनी टीम को बोल सकते हो कि मैंने 3,500 का खरीदा, तुम भी खरीदो। तो डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन। नकल बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप बोलते, बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप को करते हुए। आप बोलोगे रिपोर्ट करो, तुम्हारा हुए नहीं। सबसे पहले अपनी आईडी पर 3,500 का रीपरचेज चढ़ाओ, स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में शेयर करो। मेरा तो हो गया, मेरा तो 3,500 का रीपरचेज हो गया, ग्रुप में शेयर करो। करोगे तभी तो सब कर पाओगे। करो। अगर आपके टीम में 20 नहीं, अगर 10% लोगों ने 3,500 का रीपरचेज करना शुरू कर दिया, यहाँ पर हर बैठा हुआ आदमी पर्ल है तो रियल पर्ल की इनकम उठाएगा, रूबी है तो रियल